सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान की खातून मजिस्ट्रेट को धमकियों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला कर लिया है। हाई कोर्ट ने मामले पर लाजब बेंच तश्कील देने का फैसला कर लिया। केस की समाअत कल होगी। इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे पैनल में इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन किरण नाज और ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम मौजूद हैं। खालिद साहब, आपसे सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे। तमाम तर मामले पर देखकर क्या लगता है, इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, क्या दिख रहा है आने वाले दिनों में? ये बहुत बड़ी मुश्किल है और अगर जिस तरह से कि वो उन्होंने अपना ध्यान उसको बार बार रिपीट भी किया है और इसको कानून की जुबान में कहा जाता है परसिस्टेंट इन कंटेम्प्ट, यानी वो तौहीन अदालत करने में मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा फरमा रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो फिर बचने के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो उनके पॉलिटिकल कैरियर पे आएगा। और हमारे सामने इससे पहले मिसाल मौजूद है कि तौहीन अदालत में 32 सेकंड की सजा जो है उसने यूसुफ गिलानी साहब को 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था। अब वो जो उसका दूसरा फौजदारी मुकदमा है, ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और उसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जी इस पर तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इतलाक ही नहीं होता। और बहुत वाजे है उसका जो सेक्शन 6 का सब सेक्शन 2 और उसकी क्लास एम, उसमें बहुत वाजे है कि जब आप किसी पब्लिक सर्वेंट को धमकाते हैं या उसके ऊपर कोई जबर करते हैं इस मकसद के लिए कि या तो उसको किसी अपने सरकारी फरीजे से रोका जाए या अपनी मर्जी का काम करने के लिए उस पर दबाव डाला जाए, तो आप दहशतगर्दी के मुर्तकिब होते हैं, ये डेफिनेशन है उसकी। और उसके बाद उसकी सजा जो है वो अपने सेक्शन में रखी गई है, वो 5 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा है। वो एक दूसरा मामला है, फौजदारी कार्रवाई है। लेकिन ये जो अदालत ने अब इसकी संजीदगी का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सिंगल बेंच तक मामला महदूद नहीं रखा गया। इसको पूरी तरह से पूरे छानबीन के साथ और पूरे एतमाद के साथ इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3रे और 4थे नंबर के जो जज साहब हैं वो शामिल हैं। और मतलब ये बहुत सीनियर बेंच बना दिया गया। अब इसमें कल कार्रवाई का आगाज होगा। यकीनी तौर पे उसमें अभी सामने आ जाएगा कि इब्तदाई नोटिस किसको जारी किए जाते हैं और फिर उन नोटिस की रोशनी में ये अंदाजा लगाना भी मुमकिन होगा कि ये प्रोसीडिंग कितने दिन में आगे खत्म की जा सकती है। लेकिन इन्होंने जो पहले एक बयान दिया उसके बाद अगले 2 दिन के वक्फे से उन्होंने तकरीबन उसी बयान को उसी अंदाज में बल्कि कदर शिद्दत के साथ उसको दोहरा दिया। अब उस किस्म की जो चीज है उसके कॉन्सिक्वेंसेस यकीनी तौर पे होते हैं। और जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है खालिद साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मरियम साहिबा, देखें, एक तो पब्लिक सर्वेंट को इस तरह की धमकियां देना, संगीन नताइज की धमकियां, दूसरी जाने पीटीआई इस बात को ओन भी नहीं करती। शाह महमूद कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ सियासी केस बनाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये रवैया यही है कि धमकी दो, झूठ बोलो, चोरी करो और भाग जाओ, और लोगों को कॉल देकर लोगों को इकट्ठा करो और भाग जाओ। दूसरी बात यह है कि ये तरीका इमरान खान साहब का रवैया है कि वो, आपको याद होगा कि 2014 में भी OAIG घसीट दो, मार दो, कब्रें खोदी, बिल जलाए, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलाई। अभी भी परसों OIG वो जज साहिबा जो है, किस तरह तज़ीये वो मोटो उसी वक्त आ जाना चाहिए था, क्योंकि ये सिलसिला रुकना चाहिए ना। हमें तो उनकी बुलिंग की आदत हो गई है, लेकिन ये इसको कहीं ना कहीं रोकना है। ये शख्स जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट बनता जा रहा है। ये शख्स मुल्क की जो माशरती हमारे रवैये हैं, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, ये उसके लिए खतरा बन रहा है। ये गुमराह कर रहा है लोगों को, झूठ बोलता है, मुनाफिक है, करप्ट है। इलेक्शन कमीशन बुलाए तो कहता है जवाब नहीं दूंगा, FDA बुलाए तो कहता है जवाब नहीं दूंगा, कोर्ट बुलाए तो कहता है नहीं पेश होऊंगा। जो फैसला इनकी मर्जी या मंशा के खिलाफ है उसको गाली देना शुरू कर देते हैं, धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो इस सिलसिले को, तमाशे को बंद होना चाहिए था और इनके बंद होना चाहिए। ठीक है। अच्छा मरियम साहब, ये बताएगा कि अगर PTI का मौक़िफ़ जाना जाए तो उनका बस एक ही पॉइंट है कि जी ये तो सियासी इंतकाम है, टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है PTI को। इस पर हुकूमत का क्या रिस्पॉन्स है? टेक्निकल नॉकआउट, अगर किसी को इस मुल्क की तारीख में नॉकआउट करने की कोशिश की थी तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लेकर
वो इनकम जो रिसीव नहीं हुई थी उसकी अकामे की बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ साहब को नॉकआउट किया गया था। ये चोर भी हैं, इनके जाके इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग को फैसला दिया और 8 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी है। 8 साल इनके पास मौका था कि, और वो आइडेंटिफाई हुए जो स्टेट बैंक में आ गए हैं। अभी जो बाकी बैंक अकाउंट हर रोज की बुनियाद पर आ रहे हैं वो कितने 100 की तादाद में बनते हैं। तो जो जहाँ पकड़े जाते हैं वहाँ धमकियां देना शुरू कर देते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। ये पागलपन होने की निशानी है। और वो नौसरबाज जो अपनी वारदात को छुपाने के लिए हरकतें करता है, चोर जो चोर होता है ना, वो चोर का नारा ज्यादा ऊंचा लगाता है। और जिसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो 4 साल एक साबित नहीं कर सके। तमाम रियासती ताकत इस्तेमाल कर ली, तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए, नैब के चेयरमैन को इस्तेमाल कर लिया, तैयबा गुल की वीडियो को इस्तेमाल कर लिया, NTA को इस्तेमाल कर लिया, FIA को इस्तेमाल कर लिया, एंटी करप्शन को इस्तेमाल कर लिया। कोई सबूत अदालत में पेश नहीं हुआ उस इल्जाम का, साबित हुआ कि चोरी हुई नहीं थी। यहाँ हर जगह जुर्म साबित हो रहा है। CCP में जुर्म साबित हो गया है। ये मुजरिम है फॉरेन फंडिंग के, ये भाग नहीं सकते उधर। उसको नजर हटाने के लिए, कहानी बदलने के लिए, सबूत बदलने के लिए शहबाज गिल को स्क्रिप्ट दे दिया कि जी जाओ पढ़ो। उसके बाद का बड़ा बुरा तासुर जाता है जी, बड़ा बुरा तासुर जाता है। फिर शहबाज गिल के पर तशद्दुद का ड्रामा। मतलब शहबाज गिल के साथ इससे बड़ी दुश्मनी क्या हो सकती है कि बेचारे को कहोगे इसके साथ जिनसी ज्यादती हो चुकी है। अल्लाह माफी दे। सही। अच्छा मरियम साहिबा, ये तो फिर चोरी और सीनाजोरी के जुमरे में आता है, लेकिन फिर अगर मैं एक दफ़ा फिर बात करूं PTI के रहनुमाओं की, तो वो कहते हैं हुकूमत के हाथ पांव फूलते जा रहे हैं, ये मुनासिब हल नहीं है, हुकूमत जिद पर अपनी कायम ना रहे। लेकिन दूसरी जानिब वो ये भी कहते हैं हम इखराज मुकदमा दायर करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि FIR है, उस पर कोई कानून नहीं बनता। आप ये बताएं, क्या गिरफ्तारी का कोई इम्कान है अभी भी? मुकदमे दायर करें, जो मर्जी करें, कानून जो है ना, कानून पे लेक्चर ना दिया करें, कानून के आगे पेश हुआ करें। जिस तरह नवाज शरीफ पेश हुआ, जिस तरह शहबाज शरीफ पेश हुआ, जिस तरह मुस्लिम लीग नून की क़यादत पेश हुई, जिस तरह उनके बच्चे खानदान पेश हुआ, वो करें। अच्छा ये बता दीजिएगा, गुज़िश्ता रात जो है एक आवाज़ उड़ी थी गिरफ्तारी के हवाले से, फिर पता चला 3 दिन की राहदारी ज़मानत मिली है, अब 25 तारीख को पेश होने का हुक्म है, फिर ये तौहीन अदालत की कार्रवाई भी अब शुरू होने का फैसला कर लिया गया है। ये तमाम तर मामला क्या लगता है, क्या आप इस बात को कन्फर्म कर सकती हैं कि क्या गिरफ्तारी का कोई इम्कान है? और अगर ऐसा होता है, इमरान खान की गिरफ्तारी होती है, तो जो रिएक्शन एक्सपेक्टेड है उसके हवाले से क्या इंतजामात हैं? मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ कि कल गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह की होनी हो तो एक दिन पहले अनाउंस कर दे। मैं इनके कराए के तर्जुमानों की तरह नहीं, कानून अपना काम कर रहे हैं, कानून अपने इसको सियासत से अलग करें। इन्होंने कानून तोड़ा है, इन्होंने कवानीन तोड़े, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने फॉरेन फंडिंग की है, इन्होंने नकली एफिडेविट जमा कराए जिसके बारे में बहुत वाज़िया तौर पे कवानीन मौजूद है। इन सब का जवाब इनको देना पड़ेगा, वरना कानून हरकत में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और यही कहा गया है कि कानून की पासदारी की जाए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खालिद अजीम साहब भी मौजूद थे, किरण नाज भी मौजूद थी और इस मामले पर गुफ्तगू की जा रही थी। खातून जज को धमकियां, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला, लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया, समाअत कल होगी। फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस की मुशावरत से किया गया। और शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद का मामला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की निगरानी SSP रैंक का अफसर करेगा। अदालत ने कहा यकीनी बनाया जाए कि शहबाज गिल पर रिमांड के दौरान कोई तशद्दुद ना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात पर तहकीकात कराने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी दाखिला को हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की निगरानी SSP रैंक का अफसर करेगा। अदालत ने हुक्म दिया कि यकीनी बनाया जाए रिमांड के दौरान शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद न हो। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बगावत पर उकसाने के केस में गिरफ्तार शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। रिमांड मंजूर होने के बाद खुद को बीमार जाहिर करने वाले शहबाज गिल जमानत का सुनकर अपने पैरों पर चलते हुए अदालत पहुंचे। पुलिस ने शहबाज गिल को कैसे चकमा दिया, तफसीलात आदिल तनोली की रिपोर्ट में देखिए।
शॉर्ट नहीं हुए, हाई कोर्ट ने आपकी बेल दे दी और आपकी कोर्ट लेके जा रहे हैं। हशाश वशाश अदालत पहुंचने वाले शहबाज गिल को अहाता अदालत में पहुंचकर बड़ा झटका लग गया। पुलिस मुलजिम को जमानत की खुशखबरी सुनाकर अदालत लाई। मुलजिम भी दौड़ा चला आया। न किसी व्हील चेयर की जरूरत पड़ी, न ऑक्सीजन मास्क की। हकीकत जानकर लब और लहजा बदल गया। मेरी शेव भी जबरदस्ती की गई और मुझे खाना भी जबरदस्ती। मुलजिम को अदालत पहुंचाने के लिए पुलिस ने मीडिया को भी चकमा दिया। शहबाज गिल को चादरें तानकर कैमरों समेत सब की नजरों से छुपाया गया। दौरान समाज जुडिशियल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल को देखकर रिमार्क्स दिए, आप कह रहे हैं तशद्दुद हुआ, मुलजिम को तो हथकड़ी भी नहीं लगी। ये अच्छी बात है कि मुलजिम की सेहत बेहतर हो गई है। जिस्मानी रिमांड के खिलाफ बाबर अवान फैसल चौधरी ने, जबकि रिमांड के हक में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए। शहबाज गिल ने इल्जामात की बौछार भी कर दी। जज से कहा, आप मुझे मरने के लिए पुलिस के हवाले करेंगे, अगर आपने ऐसा किया तो इसके बाद आपके सामने पेश नहीं होऊंगा। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने की सजा मुस्तरद कर दी और मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत का शहबाज गिल को 24 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। पुलिस को मुलजिम से तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वहाब कामरान के साथ आदिल तनोली, समा, इस्लामाबाद। एक तरफ पीटीआई बगावत के मुलजिम शहबाज गिल पर पुलिस तशद्दुद की दुहाइयां देती रही, तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस और पेम्स के डॉक्टर्स उनकी वीआईपी मेहमानों जैसी खातिर तवाज़ो करते रहे। वीडियो सामने आई तो मुलजिम की बीमारी और लाचारी की ओवर एक्टिंग का भांडा भी फूट गया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। भाई मैं कर लेता हूँ, जब मैंने 4 ले लिए घूम तो एक और भी ले लूंगा, पागल हो गए हो। चंद दिन पहले अदालत पेशी के मौका पर बीमार और लाचार नजर आने वाले शहबाज गिल आज अस्पताल के कमरे में हशाश बशाश दिखाई दिए। सामने आने वाली नई वीडियो में पुलिस और डॉक्टर्स एक वीआईपी मेहमान की तरह उनकी खातर मदारत में मसरूफ नजर आए। हमें कोई इशू नहीं है सिवाय आपकी सेहत, आपकी संघर्ष स्ट्राइक की वजह से आपको इशू होगा। शहबाज गिल ने भी अपनी ये आओ भगत देखी तो मौके का फायदा उठाकर खूब नखरे दिखाए। केला और दलिया भी खा लिया, जबरदस्ती का इल्जाम भी लगाते रहे। मैं खुदा की कसम गले में गुलजार उल्टी कर दूंगा अगर आपने मुझे और मजबूर किया। पीटीआई रहनुमा बाहर शहबाज गिल की भूख हड़ताल का ढंढोरा पीटते रहे, मगर वो अस्पताल में खाबे उड़ाते रहे। शहबाज गिल को शायद इस मेहमान नवाजी का राज मालूम नहीं था। डॉक्टरों ने खिला पिलाकर पिम्स से डिस्चार्ज करने की पर्ची थमाई। पुलिस ने जमानत मंजूर होने का झांसा देकर साथ चलने को कहा तो गुज़श्ता पेशी पर उखड़ी सांसों के साथ हाँफते कांपते व्हील चेयर पर अदालत आने वाले गिल साहब एक्टिंग भूलकर खुद चलते हुए अदालत पहुँच गए। यहाँ आपको बताएं कि सिंध में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान सैलाब से मजीद 39 अफराद जान बहक हो गए। मजमूई अमवात 216 हो गई। पंजाब के तौसा बैराज से निकलने वाला दूसरा बड़ा रेला सिंध की सरहदों में दाखिल हो गया। सिंध में बारिशों के बाद तबाही जारी। खैरपुर में मस्जिद में पनाह लेने वाले अहले इलाका पर छत गिर गई। 7 अफराद जान बहक, 100 से जायद मलबे तले दब गए। लाड़काना में रेलवे गोदाम की छत गिर गई। गोदाम में पनाह लेने वाले 3 लोग जिंदगी की बाजी हार गए। शिकारपुर, दादू, जैकबाबाद में मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सांगड़ में रात भर बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गईं। सखर में सैलाब मुतासरीन ने वज़ीर आला सिंध को घेर लिया। मुराद अली शाह ने मुजाहिरीन को फौरी मदद की यकीन दहानी कराई। कनकोट में सैलाब मुतासरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया, टायर जलाए। सैलाबी सूरत हाल के बाइस कराची पेशावर रेलवे ट्रैक बंद कर दिया गया। 5 ट्रेनें 3 रोज के लिए मनसूख कर दी गईं। बलूचिस्तान में मानसून का 5वां स्पेल कल से शुरू होगा। जान बहक अफराद की तादाद 226 हो गई। नूरुल आरिफीन की रिपोर्ट। बलूचिस्तान वाले हो जाएं तैयार, एक और इम्तिहान आ गया सर पर। पीडीएम में हुकाम के मुताबिक मानसून का 5वां स्पेल कल से शुरू होगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 26 अजला में गरज चमक के साथ तेज बारिशें होंगी। जो डिस्ट्रिक्ट्स हमने उनमें आइडेंटिफाई किए और प्लस नदी नालों में तुगयानी भी आएगी और फ्लैश फ्लड के भी चांसेस ज्यादा है। कोयटा में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिशों से रईसानी रोड, हजारा टाउन और दीगर इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सारा पानी हम लोग का घरों में आया। ये कमरों का हालत है, आप लोग ने देखा, ये जगह का हालत है। रात भी हम लोग ये तले आसमान से गुजारा है।
दुक्की, खुजदार, कोलू, हरनाई, डेरा मुराद जमाली में बारिशों और सैलाबी पानी से कई कच्चे मकानात गिर गए। दूसरी तरफ पाक फौज, FC, जिले इंतजामिया और PDMA का सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। कैमरा रिपोर्टिंग टीम के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। और अब रुख करेंगे राजनपुर का, जहां शहर को डूबने से बचाने के लिए कौमी शाहराह को काट दिया गया। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। तफसीलात जानते हैं इलियास गबोल से। इलियास, बताइए किन किन मकामात से शाहराह को काटा गया है? मैं इस वक्त कोटला ईसन पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है मेन इंडस हाईवे है, कौमी शाहराह है कराची तक पिशावर जाने लिए, तो उसको कट लगा दी गया ताकि शहर के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं शहर को बचाने के लिए कट लगाए जा रहे हैं। और शहर की आबादी की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये दूसरा दिन है, अवाम में अफरा तफरी का आलम है। लोग जो है यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और ख़तरे की हालत में है। रिलीफ के काम की बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग हैं अपनी मदद आपके तहत निकलने की कोशिश कर रही है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतज़ामात हमें यहाँ नहीं नज़र आ रहे। लोग यहाँ भूखे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं बेयार और मददगार, और इंतज़ामिया की जानिब से किसी जगह हमें कोई रिलीफ के काम नज़र नहीं आए। जी। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान किया। मरकजी बैंक का दावा है कि रवा माली साल महंगाई की शरह 5 से 7% रहेगी। स्टेट बैंक एलामिये में कहा गया है कि गुज़श्ता साल सितंबर से अब तक 8% शरह सूद बढ़ाई जा चुकी है। माशी तरक्की की शरह 3 से 4% के दरमियान रहेगी। स्टेट बैंक का कहना है कि हालिया सैलाब ने ज़रूरी पैदावार के लिए खतरात पैदा किए हैं। रुपए की कदर संभालने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर में शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तलाश। मकामी होटल में बिसात बिछी तो ओपन, विमेन और अंडर 14 मुकाबलों में शातिरों ने कमाल खेल पेश किया। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट देखिए। शतरंज की बिसात पर मोहरों की चाल, एक छोटी सी गलती जीत को मात में बदल दे। ग्रैंड मास्टर चेस चैंपियनशिप का मकसद 75वीं यौम आज़ादी की खुशियां मनाने के साथ साथ शतरंज में दिलचस्पी लेने वालों को प्लेटफॉर्म फराहम करना था। इस तरह के टूर्नामेंट्स, इस तरह की चीज़ें ही हैं जो लोगों को इनकरेज करेंगी, बच्चों को इनकरेज करेंगी, वुमेन को इनकरेज करेंगी और वो चेस खेलना पसंद करेंगे। वुमेन और अंडर 14 कैटेगरी में मजमूई तौर पर 80 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया। काफ़ी इनिशिएटिव अच्छा लिया और बहुत हमारे लिए हेल्पफुल भी रहा है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट जो है ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा, बिकॉज इट इज़ एन इंडोर गेम। चेस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने क्योंकि मुझे चेस की बहुत आदत है और बहुत पसंद है मुझे चेस। जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। बादशाहों के इस खेल में असल इम्तिहान दिमाग का होता है। बसात शतरंज की बिछाई गई हो या सियासत की, हर चाल सोच समझ कर चलना पड़ती है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। और अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।